हमारी ब्रेकअप रिकवरी सीरीज के दूसरे हिस्से में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्रेकअप के बाद होने वाले एक बहुत ही खास और बहुत ही इंटेंस तजुर्बे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि ब्रेकअप कोई एक घटना नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, और साइकोलॉजी के हिसाब से हर किसी का दिमाग इस प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से गुजरता है। इसीलिए कोई एक ही फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता। तो चलिए आज एक खास तरह के रिकवरी अनुभव पर बात करते हैं। मनोविज्ञान इसे कहता है द एंग्जाइटी प्रोसेसर। ये उन लोगों के बारे में है जो ब्रेकअप के ठीक बाद अपने एक्स से दोबारा जुड़ने की एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा महसूस करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में इसे एंग्जाइटी अटैचमेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। होता यह है कि जब कोई बहुत गहरा रिश्ता अचानक टूटता है तो कुछ लोगों का दिमाग उसे सिर्फ एक नुकसान की तरह नहीं बल्कि एक असली खतरे की तरह देखता है। आप ऐसा सोचिए जैसे दिमाग के अंदर कोई इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गया हो। तो जब दिमाग में ये खतरे का अलार्म बजता है तो होता क्या है? पहली चीज, किसी से आश्वासन पाने की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी, किसी भी तरह की अनिश्चितता को बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और तीसरी, दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एकदम ओवरड्राइव में चला जाता है। तो यहाँ एक सवाल है, क्या ये सब कुछ आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हैं, या ये फीलिंग आती है कि जब तक ठीक से क्लोजर नहीं मिल जाता तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन है? या फिर वो एक बहुत ही तीव्र इच्छा कि काश बस एक आखिरी बार बात हो जाए? अगर हाँ, तो ये एंग्जाइटी प्रोसेसर होने के साफ संकेत हो सकते हैं। और ये बात समझना सबसे जरूरी है, ये कोई कमजोरी नहीं है। रिसर्च साफ साफ कहती है कि आपके अटैचमेंट सिस्टम की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, आपके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन जबरदस्त इच्छाओं के पीछे दिमाग में असली में चल क्या रहा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाली बात है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से पता चला है कि ब्रेकअप का दर्द दिमाग के बिल्कुल उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो किसी नशे की लत छोड़ने पर होते हैं। जी हाँ, दिमाग असल में एक तरह के विड्रॉल से गुजर रहा होता है, और इसीलिए ये सब कुछ इतना मुश्किल महसूस होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं। दिमाग बेचैनी कम करने के लिए एक गलत रास्ता चुनता है, और वो है अपने एक्स से संपर्क करना। देखिए, जब कोई मैसेज भेजा जाता है या कोई जवाब आ जाता है तो दिमाग को एक पल के लिए राहत मिलती है। ये एक छोटा सा डोपामाइन का हिट होता है जो उस लम्हे में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल की शुरुआत होती है। चलिए इसे समझते हैं। स्टेप 1, दिमाग राहत पाने के लिए संपर्क करने की इच्छा महसूस करता है। स्टेप 2, जैसे ही मैसेज भेजा जाता है एक डोपामाइन स्पाइक होता है। स्टेप 3, इससे एक पल की उम्मीद और आराम मिलता है। लेकिन फिर आता है स्टेप 4, यानी क्रैश। जब खामोशी लौटती है तो बेचैनी पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि विज्ञान हमारी मदद कर सकता है। चलिए 3 ऐसी रणनीतियों को देखते हैं जो दिमाग को रीसेट करने में मदद करती हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है नो कॉन्टैक्ट। पर इसे अपने एक्स को सजा देने के तरीके की तरह मत देखिए। सोचिए, ये आपके दिमाग के लिए एक न्यूरल रीसेट बटन की तरह है। ये उसे ठीक होने का मौका देता है। तो नो कॉन्टैक्ट से होता क्या है? ये उन ट्रिगर्स को कम करता है जो बार बार पुरानी यादें ताजा करते हैं। धीरे धीरे वो रिवॉर्ड पाने वाला दिमागी लूप शांत होने लगता है। और सबसे जरूरी, आपको इमोशनली आजाद होने के लिए एक स्पेस मिलता है, एक मौका मिलता है। दूसरा टूल है एक फिक्स्ड रूटीन। देखिए, एक बेचैन दिमाग को अनिश्चितता से बहुत घबराहट होती है, इसलिए एक तय दिनचर्या, एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल उसे सुरक्षा का एहसास कराता है। और यहाँ हम किसी सख्त अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हीलिंग के बारे में है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे सोने और जागने का एक तय समय, टाइम पर खाना खाना और दिन का एक मोटा मोटा ढांचा बनाना, ये सब दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब सुरक्षित है। और हमारा तीसरा टूल है टेक्स्टिंग की जगह जर्नलिंग। जब भी अपने एक्स को मैसेज करने की वो जबरदस्त इच्छा हो तो उस मैसेज को उन्हें भेजने की बजाय एक नोटबुक या डायरी में लिख डालिए। रिसर्च कहती है कि अपने विचारों को इस तरह बाहर निकालने से मन का बोझ हल्का होता है, बिना कोई नुकसान पहुंचाए।
तो संक्षेप में विज्ञान क्या कहता है? जैसा कि आप यहाँ साफ देख सकते हैं, एक तरफ है नो कॉन्टैक्ट, एक तय रूटीन और जर्नलिंग जो ठीक होने में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ है क्लोजर के लिए बार बार बात करना, बस एक और मैसेज भेजना या सोशल मीडिया चेक करना, जो हमें उसी दर्दनाक साइकिल में फंसाए रखता है। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप वाकई में ठीक हो रहे हैं? देखिए, साइकोलॉजी में हीलिंग की कोई टाइमलाइन नहीं होती। हाँ, लेकिन इसके कुछ संकेत जरूर होते हैं। आपको पता लगने लगेगा कि आप हील कर रहे हैं जब संपर्क करने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगे, जब आपकी इमोशनल प्रतिक्रियाएं उतनी तेज और तत्काल न हो, और जब आप इस पूरे साइकिल को लेकर और ज्यादा जागरूक होने लगे। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, पर ये असली होती है। और जाने से पहले इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप एक एंग्शियस प्रोसेसर हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ज़रूरतमंद या नीडी हैं। इसका बस ये मतलब है कि आपका लगाव, आपका अटैचमेंट सच्चा और गहरा था। हमारी सीरीज के अगले विश्लेषण में हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर को देखेंगे, द अवॉइडेंट सप्रेसर। ये वो लोग हैं जो बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर असल में वो बस अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सही समझ ही हीलिंग की तरफ पहला कदम है।